हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 का कंप्यूटर का क्लिक टू लर्न बुक है, इसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी राजेश जी ने, तो इनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप भी चाहते हो कि कोई और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मैं प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अभी तक जितने भी चैप्टर्स के मैंने प्रोवाइड करे हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब देखते हैं हम टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में है आपके MCQs। सो MCQs के आंसर्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। MCQs जो हैं उसमें फर्स्ट जो है उसका आंसर है लूपिंग, अगले का आंसर है फॉर। अब उसके नीचे आपके नेक्स्ट पेज में आपको दिखे जाएगा ये वाले MCQs। इनके आंसर्स हैं वाइल, इसका है नॉन आउटपुट और इसका है वाइल। सेम है इसका भी और इसका, दोनों का वाइल है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर्स। ये सारे आंसर्स जो हैं अब मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, सारे आंसर्स वैलिड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर्स प्रॉपर वैलिड हैं। अब हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लूप, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, दो आंसर्स है सेकेंड क्वेश्चन के, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का दो आंसर है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है मैंने आंसर्स मेंशन कर दिए हैं। इसका जो आंसर है वो है वाइल लूप और उसके बाद आप लिख देना वाइल लूप एंड फॉर लूप। फिर थर्ड का आंसर है स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसके नीचे शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स को मैंने इस तरह से प्रोवाइड करा है कि आंसर इन शॉर्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द अदर नेम ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट का हमें दूसरा नाम बताना है, तो आप बता देना इटरेटिव स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है लूप्स। अगला क्वेश्चन है नेम द इटरेटिव स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में दो इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया था ना, सो वाइल लूप हो गया और फॉर लूप हो गया इसका आंसर। अगला हो गया नेम द वेरिएबल विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं बेसिकली, तो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो याद रख सकते हैं कंट्रोल फ्लो के लिए कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, अब हम देखते हैं आंसर इन डिटेल। ऑब्वियसली आंसर इन डिटेल है और ये आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसमें ज़्यादा मार्क्स के लिए ये आंसर्स देने हैं आपको। तो अगर 5 मार्क का या 4 मार्क का आ गया तो इसके लिए हमें लेंदी आंसर्स रखने पड़ेंगे। तो लेंदी आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में अभी शेयर करूँगी। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप्स। तो क्वेश्चन का मतलब है कि आपको लूप्स के बारे में क्या समझ में आया। तो लूप्स के बारे में आप बता सकते हैं कि लूप्स जो है वो इटरेटिव स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है। इटरेटिव स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट दैट रिपीट द स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इटरेटिव स्टेटमेंट्स यानी लूप्स के कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद बॉडी लूप हो गया और स्टेप वैल्यूज़। और अगर आप चाहो तो इससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा आप डिफ़ाइन भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा मार्क का आ गया एग्ज़ाम में तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हो। तो या तो फिर अगर आपको थोड़े कम मार्क का है तो जस्ट आप इसके हेडिंग डाल देना और टीचर्स की जैसी इंस्ट्रक्शन रहेगी वैसे आप पेपर लिखना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें शॉर्ट नोट लिखना है फॉर लूप और वाइल लूप पे। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप के बारे में आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि फॉर लूप इज़ ऑल्सो नोन एज अ डेफिनेट लूप is used when the number of interaction are known. In other words, this loop is used when you are sure about how many times of loops will be executed. और इसमें आप सिंटेक्स भी ऐड कर सकती हो और ये सिंटेक्स को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। वैसे तो वाइल लूप और फॉर लूप दोनों के बारे में है, इसलिए मैंने कम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। अब हम देखते हैं आगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वाइल लूप्स। तो वाइल लूप्स जो हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं कि वाइल लूप्स आर सिंपल काइंड ऑफ लूप्स अमंग ऑल द लूपिंग स्ट्रक्चर्स। राइट, लूपिंग स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सिंपल तरीके के लूप्स होते हैं। समटाइम्स नंबर ऑफ
interaction are not known. Okay, sometimes they are not known. In such situation while loop is applied. उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन करा है, देखिए रेड कलर के पेन से. तो ये जो है आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इस पार्ट को भी मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में. तो क्या लाइन है इन पाइथन, वाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ गिवन कंडीशन इज़ ट्रू. तो यहाँ तक आप इसका आंसर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ इसके बाद इसका सिंटेक्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. तो आंसर में आप एक बार इसका सिंटेक्स जो है ज़रूर मेंशन कर देना, नहीं तो फिर अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो कम नंबर मिलेंगे. तो सिंटेक्स मेंशन कर देना. अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन. अब हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेंज एंड बाय रेंज फंक्शन. ठीक है, तो हमें वो समझाते हैं हमें रेंज क्या है. तो रेंज और रेंज फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो आप बता सकते हैं कि रेंज फंक्शन रिटर्न्स टू अ सीक्वेंस नंबर्स स्टेयरिंग फ्रॉम 0 बाय डिफ़ॉल्ट एंड रेंज increments by 1 by default and ends to a specific number. उसके बाद बता देना फॉर एग्जाम्पल रेंज 100 will be generated in a sequence of number in the form of list from 0 to 99 and i.e. 100 numbers. सिंटेक्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, सिंटेक्स भी मेंशन कर देना. और हाँ, अगर आप चाहो इफ़ यू वांट, अगर क्वेश्चन जो है वो लेंदी और भी ज़्यादा मार्क्स का है, तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप ना प्रोग्राम जो है वो भी मेंशन कर देना. देखो अगर आपकी टीचर ने बोला है तो कर देना, नहीं अगर बोला है तो मत करना. और अगर आप इसे मेंशन करोगे तो आंसर जो है थोड़ा और लेंदी लगेगा. और वैसे भी छोटा छोटा प्रोग्राम है इसका भी, रेंज का भी. तो आप रेंज का प्रोग्राम जो है वो मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. बाकी ये जो मैंने चीज़ आपको बताई वो चीज़ आपको मेंशन करनी है आंसर, ताकि आपका थोड़ा अच्छा रहेगा. ओके, ऐसे इतना तो आंसर लिखना ही पड़ेगा हमें, राइट. ओके, सो फाइनली मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दिए हैं. और अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स में कहीं डाउट लगे, कोई क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं. मैं फ़िलहाल इन सभी बाकी चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. और कौन से और चैप्टर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ मुझे आप ऐसे ही कमेंट्स में बता देना. बहुत जल्द मैं ऐसे ही चैप्टर्स के ऊपर वीडियोज़ लेके आती जाऊँगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.